एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये स्टूडेंट जो है वो लॉजिकली सोचने का काम करता है। एग्जाम स्टाइल एग्जाम्पल के साथ हम कई सारे कनेक्टर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर हमने रिदमिक कीवर्ड्स पर भी बात करी, फिर हमने डाटा को ऐड करने पर बात करी, रिपोर्ट को ऐड करने पर बात करी, इंडेक्सेस को ऐड करने के ऊपर बात करी। इसको जीएस पेपर 3 के आंसर में कंट्रास्ट दिखाने के लिए आप इसको परफेक्टली यूज कर सकते हो। ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये आपके थॉट को लिंक कर रही है, आपके आंसर को रीडेबल बना रही है। यहाँ पर लॉजिकली आप लिख रहे हो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, अगर आप यूपी पीसीएस मेंस क्लियर करना चाहते हो तो सिर्फ कंटेंट लिखना काफी नहीं होगा, उसको प्रेजेंटेशन में पेश करना भी उतना ही जरूरी है। और कनेक्टर्स और लिंकिंग वर्ड्स वही छोटे छोटे टूल्स है जो आपके आंसर को कोहेरेंट, आपके आंसर को परसुएसिव और एग्जामिनर फ्रेंडली बनाने में मदद करते हैं। एक अच्छा कनेक्टर पैराग्राफ को एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्ट करने का काम करता है, आपके आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कंक्लूजन को भी क्रिस्प कर देता है, जिससे एग्जामिनर पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन जो है वो आप डाल सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कनेक्टर्स को आपको अपने आंसर के अंदर इंटीग्रेट करना है, या फिर सबसे पहले हम इस पर ही बात करेंगे कि कनेक्टर होते ही क्या है। एग्जाम स्टाइल एग्जांपल के साथ हम कई सारे कनेक्टर्स को यहां पर डिस्कस करेंगे, कब और कैसे कनेक्टर्स को आपको यूज करना है। पेपर वाइज टिप्स मैं आपको दूंगा कि जीएस 1 2 3 4 में कैसे कैसे कनेक्टर्स आप यूज कर सकते हो। एक छोटा सा प्रैक्टिस ट्रिक भी मैं आपको करवाऊंगा, जिससे आप अपने आंसर में ये हैबिट जो है वो उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। और साथ में 10 मस्ट यूज कनेक्टर आपके यूपी पीसीएस मेंस के एग्जाम में कौन से होने चाहिए, उसकी भी लिस्ट मैं आपको इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपकी आंसर राइटिंग को अलग लेवल पर लेकर जाने में ये कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए रहने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई डू वी यूज कनेक्टर्स, व्हाई कनेक्टर मैटर्स। अब हम इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो, मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आया हूं। वाई कनेक्टर मैटर्स के अंदर सबसे पहले एक लाइन लिखी हुई है जिसमें कनेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, और फिर दूसरी लाइन लिखी हुई है जहां पर कनेक्टर का इस्तेमाल किया हुआ है। आप इन दोनों लाइंस को अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले एग्जांपल है, इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, इट फेसेस चैलेंजेस, इट हैज अपॉर्चुनिटीज। यहां पर सिर्फ फैक्ट जो है वो डालकर रख दिया गया है, फैक्ट लिख दिया गया है, लाइंस अलग अलग आपको लग रही है, जैसे पॉइंट बस लिस्ट कर दिए हो किसी बच्चे ने किसी एस्पिरेंट में, बट उनको अच्छे से इंटीग्रेट नहीं किया है। पर अगर मैं इसको लिखूं या कोई एक अच्छा एस्पिरेंट, टॉपर बच्चा जो है वो इस लाइन को लिखेगा, तो वो कैसे कनेक्टर्स इस पर यूज करेगा, वो डालेगा इसके अंदर दैट इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, फिर उसमें पहला कनेक्टर आएगा हाउएवर दिस डाइवर्सिटी आल्सो पोजेस सर्टेन चैलेंजेस एंड एट द सेम टाइम, एक और कनेक्टर उसने डाल दिया, एट द सेम टाइम इट क्रिएट्स इमेंस अपॉर्चुनिटीज। पहले वाली लाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट लिखे गए हैं, दूसरी वाली साथ में साथ सिर्फ लाइंस लिखकर छोड़ दी गई है, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कनेक्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये एग्जामिनर को इंप्रेस नहीं करता है। जबकि आप ये दूसरा एग्जांपल पढ़ेंगे, इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, हाउएवर दिस डाइवर्सिटी आल्सो पोजेस सर्टेन चैलेंजेस, पहला कीवर्ड आ गया इसके अंदर, या पहला कनेक्टर इसके अंदर आ गया, फिर एट द सेम टाइम दूसरा कनेक्टर इसके अंदर आ गया, इट क्रिएट्स इमेंस अपॉर्चुनिटीज। ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये आपके थॉट को लिंक कर रही है, आपके आंसर को रीडेबल बना रही है। यहां पर लॉजिकली आप लिख रहे हो, एग्जामिनर को क्या लगेगा कि हाँ सेम कंटेंट तो है पर फ्लो यहां पर ज्यादा अच्छा लिखा गया है। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये स्टूडेंट जो है वो लॉजिकली सोचने का काम करता है। तो कनेक्टर्स का क्या काम है, कनेक्टर्स आपकी थॉट्स को लिंक करते हैं, सेंटेंसेस को लिंक करते हैं, आंसर्स को रीडेबल बनाते हैं, और एग्जामिनर के लिए एक नेचुरल रिदम क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू एग्जामिनर जो है वो इंप्रेस हो जाता है और आपको थोड़ा सा अच्छा लेजिबिलिटी देखते हुए वो ज्यादा नंबर देने का काम भी करता है। तो कीवर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, डाटा डालना भी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट डालना भी इंपॉर्टेंट है, इंडाइसिस का यूज करना भी इंपॉर्टेंट है, और उन सबको जोड़ने का काम करता है आपस में ये कनेक्टर कीवर्ड्स, ये लिंक फ्रेजेस जो आंसर के अंदर इंटीग्रेशन देने का काम करते हैं। देखो, पहले वाली वीडियो में हमने कीवर्ड्स पर बात करी थी, फिर हमने रिदमिक कीवर्ड्स पर भी बात करी, फिर हमने डाटा को ऐड करने पर बात करी, रिपोर्ट को ऐड करने पर बात करी, इंडेक्सेस को ऐड करने के ऊपर बात करी, एक टॉपर बच्चे के और एक सिंपल बच्चे के आंसर के अंदर क्या डिफरेंस होता है उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई। तो ये भी उसी का ही एक पार्ट है, ये कनेक्टिंग फ्रेजेस, ये लिंक फ्रेजेस उसी टॉपर के बच्चे की आंसर शीट के अंदर आपको जरूर दिखाई देंगे। चलो मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं। पहला विदाउट कनेक्टर और फिर विद कनेक्टर का एग्जांपल है, लॉजिक आपको खुद समझ में आने लग जाएगा।
जैसे कि पहला विदाउट कनेक्टर में जो लाइन लिखी हुई है, इंडिया लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन, इंडिया लॉन्च्ड द स्वच्छ भारत मिशन, ओके। फिर इट इंप्रूव्ड सैनिटेशन, और फिर रूरल एरिया स्टिल फेस ओपन डेफिकेशन। वही सेम बात, कोई कनेक्टर का इस्तेमाल नहीं है, डायरेक्ट लाइन फेंक कर मारी गई है, एग्जामिनर खुद इसको इंटीग्रेट करेगा, एग्जामिनर खुद इसके अंदर लिंक ढूंढने की कोशिश करेगा, उसका काम बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप कनेक्टर का यूज करोगे, इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन, एंड फिर एक कनेक्टर आएगा, एज ए रिजल्ट सैनिटेशन फैसिलिटीज हैव इंप्रूव्ड, कनेक्टर आया, लॉजिकल आया, तो थोड़ी लेजिबिलिटी आपकी लाइन की इंक्रीज हुई। फिर एक और कनेक्टर आया, हाउएवर रूरल एरिया स्टिल फेसेस चैलेंजेस ऑफ ओपन डेफिकेशन। यानी कि इस एग्जांपल के अंदर भी दो कनेक्टर्स के इस्तेमाल से, सिर्फ और सिर्फ दो कनेक्टर्स के इस्तेमाल से आपकी लाइन बहुत ज्यादा लॉजिकल हो गई है। इसका इंपैक्ट क्या है? थॉट्स आपकी स्ट्रक्चर तरीके से फ्लो कर रही है, कोज, रिजल्ट और लिमिटेशन एक ही लाइन में क्लियर हो जाती है। क्या? कोज, उसके साथ रिजल्ट, और साथ में लिमिटेशन उस पॉइंट की। एक ही लाइन के अंदर आपने तीन चीजों को एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया है। यही इन कनेक्टर्स को यूज करने का सबसे बड़ा इंपैक्ट है। ऐसे ही चलो एक और एग्जांपल से समझने का काम करते हैं इसको। अगला एग्जांपल है विदाउट कनेक्टर, जिसमें है द गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, ओके, गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर कैपेसिटी इंक्रीज्ड, ओके, एंड विंड एनर्जी इज स्टिल अंडर यूटिलाइज्ड। इसके अंदर भी क्या है, ये विदाउट कनेक्टर है, इसके अंदर भी आपको कोहेरेंस दिखाई नहीं दे रही होगी। जबकि विद कनेक्टर वाली लाइन में क्या आएगा, द गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, कॉन्सिक्वेंटली सोलर कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड रैपिडली। पहला कीवर्ड आ गया, पहला कनेक्टर आ गया, कॉन्सिक्वेंटली सोलर कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड रैपिडली। फिर एक और इसके अंदर लीड फ्रेज आया, ऑन द अदर हैंड विंड एनर्जी रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड, विंड एनर्जी रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड। यहां पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? अब ये पैराग्राफ एक नेचुरल रिदम के अंदर चला गया, जैसे एक ट्रेंड एस्पिरेंट लिख रहा हो उसकी तरीके से ये लाइन जो है वो आपको फ्रेम होती हुई दिखाई देगी। सो बच्चों, ये छोटी सी हैबिट कनेक्टर्स लगाने की आपके आंसर को बना देती है प्रोफेशनल, आपके आंसर को लॉजिकली कंसेप्चुअल बना देती है, और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस के आंसर को लिखते हुए उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर देने का भी काम करती है। तो आप इनका यूज क्यों करना है ये तो आप समझ गए। एक और एग्जांपल यहां पर है, जैसे कि एजुकेशन इंप्रूव सोशल अवेयरनेस, इट रिड्यूसेस पॉवर्टी, इट क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, विदाउट एनी कनेक्टर। ऐसे ही विद कनेक्टर क्या हुआ, एजुकेशन इंप्रूव सोशल अवेयरनेस, मोरओवर इट रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड देयरफॉर क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। लाइन में लॉजिकल फ्लो अपने आप ही आ जाता है। तो अब आप समझ गए कि लॉजिकली कनेक्ट अपनी लाइंस को करना है तो आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने नई आंसर राइटिंग के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रक्चर फ्रेम करना है तो कनेक्टर्स का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अब चलते हैं उन स्पेसिफिक जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट 10 गोल्डन कनेक्टर जो है उनकी लिस्ट को डिस्कस हम करते हैं। ऐसे कौन से 10 गोल्डन 10 कनेक्टर्स है जिसको आप अपनी आंसर राइटिंग के अंदर अगर लिंक करोगे, ऐड करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप देख सकते हैं ये जो 10 मैजिक कनेक्टर है, ये जो 10 गोल्डन कनेक्टर है, ये आपको मार्क्स बढ़ाने का काम भी करेंगे। सबसे पहले जैसे एक एग्जांपल है जिनको आप कनेक्टर्स को यूज कर सकते हो, हाउएवर और नेवरदलेस। जब भी आपको अपनी लाइंस के अंदर कंट्रास्ट को शो करना है, जब भी आपको लाइन के अंदर आयरनी को शो करना है, जब भी आपको आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखनी है अपने आंसर के अंदर, जब भी कंट्रास्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन अपने आंसर के अंदर लिखनी है, तो ये दो कनेक्टर्स आपके लाइंस के अंदर जरूर होने चाहिए, हाउएवर या नेवरदलेस। एग्जांपल देखो इसका। पहला एग्जांपल है, इंडिया हैज अचीव्ड रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ, हाउएवर लिंक फ्रेज आ गया, इनकम इनइक्वालिटी रिमेन्स अ सीरियस कंसर्न। यहां पर आप कंट्रास्ट शो कर रहे हो कि भैया इंडिया ने इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर तो एक रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल कर ली है, बट स्टिल एक प्रॉब्लम अभी भी है, वो है इनकम इनइक्वालिटी की। आपने कंट्रास्ट शो कर दिया, आपने आयरनी शो कर दी। अगर यहां पर आप डाटा भी ऐड कर दोगे तो आपकी इंट्रोडक्शन एकदम वेल बैलेंस हो जाएगी और आपका आंसर जो है वो एक पॉजिटिव एंगल के साथ साथ उसके साथ जुड़े हुए जो इंप्लीकेशन है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको भी शो करने का काम करेगा। उसमें आपको इस कनेक्टर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल देखें, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सेवरल विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स, नेवरदलेस फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज स्टिल लो।
अब आप इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हो, सोसाइटी का आंसर लिख रहे हो, GS1 का लिख रहे हो या GS3 का लिख रहे हो, जहां पर आपको विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स के बारे में बात तो करनी है, बट साथ में यह भी एक्सप्लेन करना है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भारत में अभी भी कम है। यहां पर भी आप कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आयरनी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कनेक्टिंग फ्रेज आपको यूज करना पड़ेगा। वैसे ही तीसरा एग्जांपल है अर्बन एरियाज हैव बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर। ओके, अर्बन एरियाज हैव बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर, हाउएवर रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूज टू लैग बिहाइंड। रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूज टू लैग बिहाइंड, यहां पर भी आपने इस कनेक्टिंग की फ्रेज को यूज करके कंट्रास्ट और आयरनी दिखाने का काम किया। तो जहां भी कंट्रास्ट दिखाना है, जहां भी आयरनी आपको दिखानी है, जहां भी दो चीजों को आपस में लिंक करना है, तो ये सबसे पहला गोल्डन आपके लिए कनेक्टर है, हाउएवर कनेक्टर या फिर नेवरदलेस कनेक्टर। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, मोरओवर या फिर फर्दरमोर, जब आपको अपनी लाइन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐड करना है, टू ऐड एक्स्ट्रा पॉइंट यू विल यूज मोरओवर या फिर फर्दरमोर जैसा ये कनेक्टर। एग्जांपल के तौर पर डिजिटल इंडिया हैज इंप्रूव्ड गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल इंडिया हैज इंप्रूव्ड गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी, मोरओवर it has enhanced citizen participation, moreover it has enhanced citizen participation। यहां पर आपने क्या किया, आपने इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया, पर वो एक्स्ट्रा पॉइंट कैसे ऐड हो पाया, जब आपने इसके अंदर एक कनेक्टर की फ्रेज डाला, इस लाइन को एक छोटे से वर्ड में जोड़ने का काम कर दिया। ऐसे ही एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल्स, एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल्स, फर्दरमोर इट कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल हार्मनी। यहां पर भी आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना था, तो आपने एक कनेक्टर का यूज बहुत अच्छे से कर लिया। ऐसे ही दी स्वच्छ भारत मिशन इंप्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज, ओके, मोरओवर इट क्रिएटेड बिहेवियरल चेंज इन दी सोसाइटी। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो गया, पर उसको ऐड करने के लिए एक कनेक्टिंग फ्रेज आपको यूज करना पड़ा। जो पहले वाला ये हाउएवर और नेवरदलेस वाला जो पहला गोल्डन कनेक्टर है, इसको जीएस पेपर 3 के आंसर में कंट्रास्ट दिखाने के लिए आप इसको परफेक्टली यूज कर सकते हो। वहीं ये जो सेकंड गोल्डन कनेक्टर है, मोरओवर और फर्दरमोर, इसको आप गवर्नेंस के आंसर को लिखते हुए, इकोनॉमी के आंसर को लिखते हुए, सोसाइटी वाले क्वेश्चंस को लिखते हुए, वहां पर ये करेक्टर जो है वो आपके लिए काफी आइडियल सिचुएशन क्रिएट करने का काम करेगा। तो पहला गोल्डन कनेक्टर हमारे पास है हाउएवर या नेवरदलेस, सेकंड गोल्डन कनेक्टर हमारे पास है मोरओवर या फिर फर्दरमोर। ऐसे ही ये है आपके पास और लिस्ट अगले करेक्टर्स की। तीसरे, जैसे पहला हमने डिस्कस कर लिया हाउएवर एंड नेवरदलेस, दूसरा है मोरओवर एंड फर्दरमोर, तीसरा देयरफॉर या फिर हेंस। जब आपको कंक्लूजन और लॉजिकल रिजल्ट देना है, जब आप अपने आंसर को कंक्लूड कर रहे हो, तब आप देयरफॉर या फिर हेंस कनेक्टर को यूज करोगे। यूज टिप क्या रहेगी, यूज एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ और इन द कंक्लूजन ऑफ योर आंसर। कंक्लूड करते वक्त देयरफॉर और हेंस वाला जो आपका कनेक्टर है वो चला जाएगा। एक एग्जांपल के लिए लाइन अगर मैं आपको फ्रेम करके दूं उससे जुड़ी हुई, जैसे कि देयरफॉर और हेंस से जुड़ी हुई लाइन रहेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ हैज इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन लैंड। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ हैज इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन लैंड, देयरफॉर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट इज एसेंशियल, देयरफॉर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट इज एसेंशियल। तो इस तरीके से आप कंक्लूड करते वक्त देयरफॉर या फिर हेंस को यूज करोगे। एक और एग्जांपल अगर दूं, करप्शन रिड्यूसेस पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, करप्शन रिड्यूसेस पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, देयरफॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बिकम वाइटल। तो आपने देयरफॉर और हेंस का यूज करना भी सीख लिया। कहां यूज करना है, कंक्लूजन करते वक्त देयरफॉर और हेंस का यूज करना है। फिर एक और कलेक्टर वर्ड है हमारे पास, ऑन दी अदर हैंड। जब आपको कंपैरिजन और ओपोजिंग व्यू पॉइंट्स को दिखाना है, जैसे कि हाउएवर और नेवरदलेस वाले का आप इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे ही आप ऑन दी अदर हैंड नामक इस कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इस कनेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो कंपैरिजन और ओपोजिंग व्यू दिखाने के लिए। जीएस पेपर 1 सोसाइटी में, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में, या फिर इकोनॉमी के आंसर को लिखते हुए आयरनी शो करने के लिए, कंट्रास्ट शो करने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर पाओगे। इसके लिए अगर अपन लाइन फ्रेम करें तो लाइन कैसे हो सकती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, अर्बन इंडिया एंजॉयज बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अर्बन इंडिया एंजॉयज बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ऑन द अदर हैंड रूरल इंडिया स्टिल स्ट्रगल्स विद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन द अदर हैंड रूरल इंडिया स्टिल स्ट्रगल्स विद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। या फिर India's youth population offers a demographic advantage, India's youth population offers a demographic advantage, on the other hand unemployment threatens to waste this potential। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल हो जाएगा।
ऐसे एक और गोल्डन कनेक्टर है इन एडिशन टू या फिर अलोंग विद। मल्टीपल फैक्टर्स और मल्टीपल कोसेस को एक साथ लिंक करने के लिए इन एडिशन टू या फिर अलोंग विद इस कनेक्टर का आप यूज करोगे। सबसे ज्यादा कोज इफेक्ट और मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस वाले क्वेश्चंस के अंदर आप इसका यूज कर सकते हो। कोज और सेप्टर वाले क्वेश्चंस में आप इसको यूज कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पर इन एडिशन टू द क्लाइमेट चेंज poor urban planning has worsened flooding in Indian cities. In addition to climate change, poor urban planning has worsened flooding in Indian cities. इस तरीके से इसका यूज हो जाएगा। तो ये हो गए 5 गोल्डन कनेक्टर। ऐसे ही ये और 5 गोल्डन कनेक्टर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे से प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लोगे, इनके साथ जो टिक्स दिए हुए उनको भी अच्छे से समझ लोगे, तो ये 10 गोल्डन कनेक्टर जो है वो आपके आंसर के अंदर 4 चांद लगाने का काम करेंगे, उसमें इंटीग्रेशन देने का काम करेंगे, लॉजिकल फ्लो लेकर आने का काम करेंगे। तो साथ में बोनस कनेक्टर भी आप इसमें यूज कर सकते हो। कुछ कुछ कनेक्टर्स आप खुद भी इसमें डेवलप कर सकते हो। बात एक याद रखनी है, इनको यूज कैसे करना है, इनको प्रैक्टिस में कैसे लेकर आना है, इनको याद कैसे करना है। रोज एक जीएस का क्वेश्चन उठाओ, फिर अपना आंसर लिखो। पहले विदाउट कनेक्टर लिखो, या जैसे तुम पहले लिखा करते थे उसी तरीके से एक अपना आंसर लिखो जीएस पेपर का, किसी भी जीएस पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर अगला आंसर दोबारा लिखो, बट इस बार लिखो विद कनेक्टर्स। खुद देख लेना कितना प्रोफेशनल और कितना स्ट्रक्चर जो है वो सेकंड वर्जन वाला आंसर जो है वो आपका अपने आप हो जाएगा। और एक सिंपल ट्रिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक पैराग्राफ में या एक लाइन में एक ही कनेक्टर को यूज करना है, उसी की रूल को आपको फॉलो करना है। जरूरत पड़े तो कभी कभार किसी लाइन में 2 कनेक्टर्स भी आप यूज कर सकते हो, बट हम कोशिश ये करेंगे कि अपन एक लाइन में एक पैराग्राफ में एक ही कनेक्टर वाले रूल को लेकर चले। जैसे ही एक नया आइडिया स्टार्ट करना हो, जैसे एक नई लाइन लिंक करनी हो, तो आप कनेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। और सिर्फ ये जीएस पेपर के अंदर भी नहीं, इन कनेक्टर्स का इस्तेमाल आप अपने एसए के अंदर भी तो कर सकते हो। देखो एसए में क्या फ्लो चलता है, एसए में फ्लो चलता है कि एक पैराग्राफ आपने लिखा, फिर आप सेकंड पैराग्राफ जो है वो लिखना शुरू करोगे। ये पैराग्राफ की एंडिंग और अगले पैराग्राफ की जो स्टार्टिंग होती है, इसके बीच में थोड़ा लिंक होना चाहिए, इसके बीच में थोड़ा कनेक्शन होना चाहिए, एक लॉजिकल फ्लो आपको दिखाना पड़ेगा। तो वहां पर भी उस एसे के अंदर भी आप पैराग्राफ को एंड करते हुए और अगले पैराग्राफ को स्टार्ट करते हुए इन कनेक्टिंग फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो। उससे एसे पेपर भी आपका काफी ज्यादा सुधर जाएगा। सो बच्चों, यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम में मार्क्स बढ़ाने का ये सीक्रेट तरीका है। और सिर्फ कंटेंट याद करने से सब कुछ नहीं हो जाता है, प्रेजेंटेशन उतनी ही ज्यादा जरूरी है। जो कंटेंट आपने याद किया है उस कंटेंट को अच्छे से लिखना भी तो जरूरी है। और कनेक्टर्स आपके आंसर को बना देते हैं लॉजिकली कनेक्टेड, आपके आंसर को बना देते हैं एग्जाम फ्रेंडली, साथ में इंप्रेसिव भी करते हैं, इंप्रेशन भी क्रिएट करते हैं एग्जामिनर के सामने। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपने जो भी समझा हो, अगर आपको लगा हो कि आपके आंसर के अंदर वो अच्छी वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। और कौन से कनेक्टर को आप अपने आंसर के अंदर लिखना सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हो, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जाते जाते मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, गुड आंसर सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। गुड आंसर्स ओनली इन्फॉर्म, बट ग्रेट आंसर्स दे कनेक्ट। Good answers they only inform, but great answers they connect. That is why हम ये 10 यूज कनेक्टर्स का इस्तेमाल अपने आंसर्स के अंदर करते हैं। तो इतनी बात जरूर याद रखना और अपने आंसर्स के अंदर इन कनेक्टर्स को जरूर इंटीग्रेट करना। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।